नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मुखर होने की तैयारी में हैं। सरकार ने उन्हें आश्वासन देकर उनकी डिमांड पूरी नहीं की, जिसके चलते इन्होंने फिर से सरकार को चेताया है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने कहा है कि सरकार की बेरुखी के कारण प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर, महासचिव रमेश कमल, उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरिया ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बावजूद हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने जनता की सेवा के लिए बसों को रूट परमिट पर चलाया था, जबकि निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें चलाने में सक्षम नहीं थे। जब सरकार ने 50% टैक्स माफ़ किया तो उसके बाद मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 50% जो टैक्स माफ़ किया गया है उसको स्वीकार करें और निकट भविष्य में निजी बस ऑपरेटर और उनकी मांगों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें कि 100% टैक्स माफ़ करने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि 50% टैक्स माफ़ किया है, उसमें भी जुर्माना लिया जा रहा है और टैक्स की राशि बढ़कर 75 से 80% हो रही है, जो कि काफ़ी तर्कसंगत नहीं है। इसी कारण निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार को चेताया है कि मांगे ना मानी तो हम 31 अगस्त के बाद आंदोलन शुरू करेंगे। अगली खबर है, निगुलसरी में मलबे में 3 और शव बरामद। अब 28 पहुंचा जान गंवाने वालों का आंकड़ा। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ी दरकनी से मलबे में दफन लोगों की तलाश जारी है और मंगलवार को मलबे में 3 और शव बरामद हुए। शव घटनास्थल के करीब 150 मीटर नीचे ढाक में थे। इसी के साथ हादसे में अब मरने वालों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। प्रशासन का दावा है कि मलबे में दबे सभी शवों को निकाल लिया गया है। उल्लेखनीय स्थल पर पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। अगली खबर है, परशुराम अवार्डी ने लौटाए शॉल, टोपी और 55,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के चर्चित कुश्ती कोच और कुश्ती महासंघ के महासचिव परशुराम अवार्डी जगदीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर मिली 55,000 रुपये का सम्मान राशि को और शॉल, टोपी को समारोह के बाद लौटा दिया। जगदीश कुमार ने खेल अधिकारी पर अपने कमरे में बुलाकर अपमानित करने का आरोप लगाया। बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 2 कबड्डी खिलाड़ियों के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सम्मानित किया था। जगदीश कुमार के अनुसार उन्हें प्रशासन की तरफ से 15 अगस्त पर सम्मानित करने के लिए पत्र भेजा गया। जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया और समारोह के बाद खेल अधिकारी रविशंकर ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और खेल अधिकारी ने मुलाकात के दौरान उन्हें अपमानित किया। बकौल जगदीश, खेल अधिकारी ने कहा कि सम्मानित होने के लिए आपको विभाग का एहसानमंद होना चाहिए। जगदीश कुमार ने कहा कि खेल अधिकारी ने यह भी कहा कि वह उन्हें जानते तक नहीं है। जगदीश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजगाई में बतौर डीपीई कार्यरत हैं। प्रदेश कुश्ती महासंघ के प्रदेश महासचिव के अलावा वह कुश्ती के कोच भी हैं। जगदीश ने 2018 में ऑल इंडिया सिविल सर्विस कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश को स्वर्ण पदक भी दिलवाया था। अगली खबर है, हिमाचल में पढ़ रहे अफगानी छात्र मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब हिमाचल में इसका असर यहाँ पढ़ रहे अफगानी छात्रों पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल में ICCR के तहत पढ़ने आए अफगानी छात्र मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय में 15 अफगानी छात्र पढ़ रहे हैं। इसी के साथ पालमपुर नौणी विश्वविद्यालय में ICCR के तहत स्टडी वीज़ा लेकर छात्र पढ़ने पहुंचे हैं। इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका स्टडी वीज़ा अगले हफ्ते ही ख़त्म हो जाएगा। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से घबराए छात्र अब वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार उनके स्टडी वीज़ा को एक्सटेंड करे, वहीं कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रहने का मौका दें। शिमला AP गोयल में 19 अफगानी छात्र स्टडी कर रहे हैं। अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी दर्जनों छात्र पढ़ रहे हैं। कुछ 100 से ज़्यादा अफगानी छात्र पढ़ रहे हैं और इसमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनकी डिग्री का अंतिम चरण है। HPU में पढ़ रहे अफगानिस्तान के छात्रों का कहना है कि करीब 1 हफ्ते से वे अपनी पढ़ाई पर ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही उनके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि वे अभी वापस ना आए क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा होने के कारण दुनिया भर के लोग हैरान व परेशान हैं। अगली खबर है, राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 नवंबर 2020 को आयोजित स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके साथ हज़ारों अभ्यर्थियों को करीब 8 माह का इंतज़ार भी खत्म
हो गया है। राज्य पात्रता परीक्षा में करीब 10,500 अभ्यर्थी सेट में बैठे थे। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सेट पास होना ज़रूरी होता है। लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 22 नवंबर 2020 को लिया था। दिसंबर 2019 में राज्य लोक सेवा आयोग ने टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और कोरोना संकट के कारण परीक्षा करवाने में 1 वर्ष की देरी हुई है। अगली खबर है हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 2 दिन तक भारी बारिश और तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 19 अगस्त के लिए मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में बारिश, अंधड़ और येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 और 21 अगस्त के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।